हेलो व्यूअर्स। ये हमारा सेकंड वीडियो है जो इस वेबसाइट पे आधारित है, अब जिसका पेज खुला हुआ है talkenglish.com। और हमने इसका पहला वीडियो बनाया था 5 रूल्स फॉर स्पीकिंग फ्लुएंसी। और अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड आर्टिकल की, जो है ग्रामर फॉर स्पीकिंग। मैं पहले इस पेज को खोल लेता हूँ। और ये पेज बेसिकली है कि इंग्लिश बोलने में ग्रामर का क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में बात होगी। और मैंने आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। राइटर के हिसाब से वो पहले ही कह चुके हैं कि आपको ज़्यादा ग्रामर जानने की आवश्यकता नहीं है, उससे आप ज़्यादा इंग्लिश बोलने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इनका मानना है कि कुछ बेसिक आपको ग्रामर आना चाहिए। और वो 4 चीज़ों के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं। वो 4 चीज़ें यहाँ पर हैं: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड आर्टिकल। उन्होंने इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ। आप इसको खुद भी साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस लंबे आर्टिकल को संक्षेप में जल्दी समझा सकूं। तो पहले मैं अपना वो पावर पॉइंट शुरू करता हूं। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये अभी आप जो पेज देख रहे थे उसी का लिंक है। आप थोड़ा इसको पढ़ें। तो राइटर के अनुसार ये जो 4 ग्रामर के एलिमेंट्स हैं, हमें इनके बारे में जान लेना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी भाषा सेंटेंस से बनती है। सेंटेंस ऑफ कोर्स क्लॉज फ्रेज से बनता है, फ्रेज वर्ड से बनता है। और किसी भी वर्ड की स्पेलिंग अल्फ़ाबेट लेटर्स से आती है। तो हमेशा हमें अपना फोकस सेंटेंस सीखने पर रखना है। और अभी जो आप यहाँ 4 पार्ट देखने वाले हैं, वो एक सेंटेंस के बारे में ही आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है और आर्टिकल क्या है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये 4 चीज़ें क्या हैं। आप कृपया पढ़ें इसे। इस वेबसाइट के इस आर्टिकल के अनुसार इंग्लिश के हर वाक्य में ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये सेंटेंस किसके या क्या के बारे में है। हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या। तो सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, उसे हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट जो है सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, पूरा दूसरा हिस्सा है सब्जेक्ट के अलावा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट बैठा है, सब्जेक्ट खाना खा रहा है, सब्जेक्ट फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, सब्जेक्ट इंग्लिश सीख रहा है। तो मान लीजिए मैं आपको अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं, और प्रेडिकेट है इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो और ये एक वाक्य का बेसिक ब्रेकअप है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आगे चलते हैं। वर्ब जो है वो
प्रेडिकेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। आप जरा इन तीन वर्ड्स पे ध्यान देंगे। ये पहला एक्शन, दूसरा एग्जिस्टेंस और तीसरा अकरेंस। एक्शन मतलब कोई काम, खाना पीना, दौड़ना, सोना, टहलना। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? मैं हूं। तो जैसे मैंने कहा आई एम, मैं हूं, ये जो एम है ये भी एक वर्ब है। तुम हो, यू आर, तो आर भी एक वर्ब ही है। हालांकि ये अलग प्रकार का वर्ब है और मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। और अकरेंस है कि कुछ हुआ, कुछ घटा। भूकंप हुआ, वो एक अकरेंस है। अर्थक्वेक एक अकरेंस है। आंधी आई, वो एक अकरेंस है। तो हम देखेंगे कि नीचे में हम जो सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें ज़्यादातर वर्ब जो है वो एग्जिस्टेंस फॉर्म में है, जैसे कि इज़, एम और आर। और हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल किस जगह सही होता है, किस जगह गलत होता है। अगला पॉइंट है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, मैं आपको शायद ठीक से अभी समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पर। हम सब ने ए और एन का इस्तेमाल तो किया ही है और दो का भी बहुत इस्तेमाल किया है। तो इसको समझाना हमेशा कठिन होता है। ये इस वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब पक्का और इनडेफिनिट मतलब नॉट पक्का, जो पक्का नहीं है, जो श्योर नहीं है। हमेशा जो स्पोकन इंग्लिश होता है उसमें एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा और हो सकता है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और बाकी सब लोग जिनके बारे में बात की जा रही है वो सब थर्ड पर्सन है। तो जब बातचीत चल रही है, जो बोलने वाला है वो कुछ कह रहा है, सुनने वाला जब उसको किसी चीज़ के बारे में बताया गया, अगर वो श्योर है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो स्पीकर द लगाएगा। और अगर सुनने वाले को ये पता नहीं है कि किसके बारे में बात की जा रही है या कोई अननोन चीज़ है तो वहाँ पर ए और एन लगेगा। हालांकि इसका उच्चारण अ होता है, अ और एन। और इनका इस्तेमाल, अ का इस्तेमाल लगता है कॉन्सोनेंट के पहले और एन का इस्तेमाल होता है वॉवेल साउंड के पहले। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मुझे पहले ख़त्म कर लेने दीजिए, फिर अगर आप चाहे मैं वापस आ सकता हूँ इसके ऊपर। अब आखिरी बात ये पूछ रहे हैं कि कब आर्टिकल इस्तेमाल करें और कब आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। आप ज़रा प्लीज़ पढ़ें इसको। आपने यहाँ पर अगर पढ़ लिया हो तो सबसे पहला रूल है कि अगर किसी का नाम बोलना है तो नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ना अ लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। अगर आप जनरल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियां, लड़के, पॉलिटिशियंस, तो वहाँ भी अ या एन या द नहीं लगता है। अगर आप क्रिकेट के स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई लव फुटबॉल, आई लव क्रिकेट, आप कभी नहीं कहते आई लव अ फुटबॉल, आई लव अ क्रिकेट, आई लव द फुटबॉल। तो जब भी स्पोर्ट्स का जिक्र होता है, जनरल चीज़ों का जिक्र होता है, जनरल मतलब जो आम तौर पे पाई जाती, जिनके बारे में सब जानते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। और चौथे में एक स्लाइट एक्सेप्शन है। पहले तो हम रूल समझ लें कि कंट्री में भी अ, एन और द नहीं लगता है। अ इंडिया, अ पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं लगता है। लेकिन अगर आप
किसी ऐसे नाम का जिक्र कर रहे हो जहाँ पर एक साथ बहुत सी कंट्रीज़ या एरियाज़ का कलेक्शन हो। जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका एक कंट्री है, अगर सिर्फ अमेरिका बोलेंगे तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो वहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द यूनाइटेड किंगडम। तो ये बेसिक रूल्स हैं आर्टिकल्स के बारे में, और इसी के साथ ही हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो इस talkenglish.com का तीसरा आर्टिकल होगा। धन्यवाद।